चलिए सुनाते हैं आपको एक कहानी। ये बात मुझे समझ आई जब मैं हुई सयानी। एक शख्सियत ऐसी जो थी महान, परिवार को पालने में जिसने लगा दी पूरी जान। एक कस्बा था ऐसा जिसमें रहता ऐसा परिवार। खुशहाल था वह हमेशा, दिखता उनके नेक आचार व्यवहार। मुखिया का उनके पूरे शहर में ऐसा नाम था। बांध पुल बनवाने का उनका काम था। पूरे राज्य में वह इकलौते ठेकेदार थे। काम जिनसे नहीं हो केवल उनसे हो ऐसे हकदार थे। अपने कौशल से पूरे राज्य में ऐसे बांध बनवाए। क्या क्या काम किया उन्होंने, तुम्हें कैसे गिनवाए। बड़ा परिवार था लेकिन उनका, जिनसे बिना पूछे नहीं हिलता कोई तिनका। बड़ा सा घर था, बड़ा वह आंगन था। घर के सामने बड़ा बगीचा, घर पिछवाड़े किचन गार्डन था। बगीचे में आते 100 फूल थे। उनके घर को देखकर लोगों में चुभते शूल थे। संस्कारी बच्चे सारे, रहती चेहरे पर मुस्कुराहट सबके। शालीनता देखकर लोग रह जाते हक्के बक्के। बच्चों में न कभी कोई अभिमान था, क्योंकि इनके पिता का नाम ही श्री राम था। ऐशो आराम से पलते बच्चे मीठी शरारत करते थे। बड़े से वह चौक में उछल कूद किया करते थे। पिता के आते ही सब अपने अपने काम में लग जाया करते थे। कभी कभी आंखों ही आंखों में नटखट वह एक दूसरे से बात किया करते थे। पिता को लगता कि बच्चे बने उनके पढ़ लिख कर अफसर, डॉक्टर, अभियंता। बड़े परिवार को न संभाल पाया, कह देना यह जनता। अकेले वह अपने दम पर असंभव काम अपने हाथ लिया करते थे। मुंशी मुनीम उनके ऐसे धोखा हिसाब किताब में दे दिया करते थे। कमाया पिता ने खूब पैसा, पर वह तो करने वाले अकेले थे। खाया खूब साथियों ने पैसा, उनको कुएं में धकेले थे। चिंता रहती उनको दिन रात अपने परिवार की। लग कर है काम करना, यह बात उन्होंने स्वीकार की। पत्नी उनकी शालीन और सुसंस्कारी थी। अपने बच्चों के स्नेह ममत्व की अधिकारी थी। आती थी नहीं कभी कोई शिकन उनके चेहरे पर। सबको संभालती करती देखभाल और रहती घर पर। घर का काम करना सारा और बच्चों की करनी देख रेख। करती वह काम ऐसा कोई न निकाल दे मीन मेघ। अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह पाला। कुल देवता थे उनके वह खाटू श्याम हारे का सहारा वाला। पिता के चारों दिशाओं में खूब काम चलते थे, और भी ठेकेदार उनसे इसी बात पर जलते थे। दोस्तों की शक्ल में वह दुश्मन जैसे थे। गाढ़ी मेहनत की कमाई पिता की, पर दुश्मनों ने खाए पैसे थे। नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े की कोई कमी न थी। खुशियां उस परिवार की लोगों के दिलों में न रमी थी। पिता का था लंबा कद, व्यक्तित्व अनोखा था। अपने ही लोगों से खाया उन्होंने धोखा था। बच्चों की ख्वाहिशों को तुरंत पूरी करते थे। फलों की टोकरी भर भर लाया करते थे। समाज में बच्चे उनके अलग नजर आया करते थे। प्रतिष्ठा उनकी ऐसी, सब उनके लिए पलकें बिछाया करते थे। पिता ने किया समाज सेवा का भी खूब काम। गरीबों की बेटियों की शादी करवाते, ना लेते थे कोई दाम। जगह जगह प्याऊ थी उन्होंने लगवाई। प्यासे लोगों की दुआएं फिर उन्होंने खूब कमाई। भगवान की पूजा पाठ में बिताते वक्त थे। खाटू नरेश बजरंग बली के वह बड़े भक्त थे। बच्चों को उनके महंगी से महंगी जो चीज आती पसंद थी। नानुकुर न करते, ला दी जाती तुरंत थी। सब कुछ सही सही जीवन में चल रहा था, पर कोई तो चोरी छुपे साजिश कर रहा था। एक दिन भोजन करते वक्त गले में अटका उनके खाना, निगला नहीं जा रहा था एक कण एक भी दाना। गला सा जैसे उनका दबता, हिचकियां उनको चलती थी। उनकी पत्नी की उनको देखकर सिसकियां फिर चलती थी। जांचें हुई खूब सारी। डॉक्टर ने पैसा बनाने को कैंसर बताया था। ऑपरेशन ही होगा एकमात्र उपाय बताया था। देश की राजधानी में हुई फिर वह शल्य चिकित्सा। डॉक्टर ने कमाया भर भर पैसों का बक्सा। बेटों को उनके पता था नहीं अब ज्यादा जीवन उनके पास। हरदम उनके ही नजदीक रहते, सेवा करते दिन रात। पिता का मन हो गया था बिल्कुल कच्चा। सोच सोच कर ही दुख उठाते, रोते ऐसे जैसे हो कोई बच्चा। पता था उनको कि उनके जाने के बाद अकेली माँ कैसे संभालेगी बड़े परिवार को, कैसे डट कर खड़ी होगी और दूर भगाएंगी मुश्किलों की दीवार को। एक दिन अचानक वह बहकी बहकी बातें करने लगे। बेटों के सिर में गोद रख प्राण त्यागने फिर लगे। अंतिम ख्वाहिश उनकी कि दाह हो पैतृक गांव में, जहां वह पले बड़े मात्र पित्र की छांव में।
सभी का रो रो कर बुरा हाल था। इतनी छोटी उम्र में छोड़ चले, मन में यही सवाल था। लोगों की भीड़ भरी थी भारी। फिर यही बात विचारी, सांझ ढले उनका हुआ था संस्कार। यही रही विकारी। 15 दिन उनका क्रियाकर्म में बिताया। बेटों ने उनके काम को संभालने का विचार फिर अपनाया। पिता के कामों को पूरा करने एड़ी छोटी जोर लगाया, पर थे वह खुद ही बच्चे, ज्यादा फिर उन्हें समझ नहीं आया। पढ़ाई नियमित छोड़ जगह जगह काम किया। कम थी तनख्वाह मिलती, फिर भी संतोष उसमें किया। छोटे थे वह बच्चे, जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पिता की है अब भूमिका निभाना। उनको यह बात समझ फिर आ गई। कुछ खाने का मन होता अगर उनका, तो मन अपना मार लेते थे। उस चीज का मोल है कितना, उन पैसों को गुल्लक में डाल दिया करते थे। पता थी उनको पैसों की अहमियत। लोगों को पहचान लेते और समझ लेते उनकी नीयत। बहनों को भाइयों ने खूब पढ़ाया लिखाया, मजबूत जीवन जीने का सबक सिखाया। हाथों में रखते थे वह बहनों की खुशियों को। दिल पिघल उनका जाता देखकर दुखियों को। शून्य में देखती माँ पिता को निहारा करती थी। मिले ना जो वे जवाब, वह प्रश्न शायद पूछा करती थी। आती नहीं रात रात भर नींद माँ की आंखों में, पर संतानें उनकी थीं संस्कारवान लाखों में। भटके न थे फिर भी कभी पथ उनके, मुश्किलातों में छुप छुप कर रोते मगर वह सब रातों में। करते थे वह काम मन लगाकर, फिर भी पैसा पूरा ना मिलता था। गलत रास्ता ना पकड़ ले कभी, उनका दिल कभी यह कहता था। समय निकला और चल पड़े वे दूसरे शहर की ओर। जगह बदलते ही निकली जैसे हुई नई भोर। बहनों को सबको उच्च शिक्षा में पारंगत करवाया। जहर बहन की शादी को धूमधाम से करवाया। कसर कोई छोड़ी न उन्होंने आदर सत्कार करने में। बहनों को उन्होंने सिखाया जीवन न निकाल देना केवल डरने में। भाई बहनों का प्यार उनका देखते ही बनता था। रिश्तेदार उनका देखकर अटूट बंधन फिर जलता था। बड़ी बहनों ने हर कदम सहारा देकर खूब संभाला। बेटा चिंता मत करो, हर पल यह समझाया। बड़ी बहनों में थी माँ जैसी परछाई, कहती ठीक होगा सब, डर को दे दो तुम विदाई। सोचती वह बहनें कि काश हम बेटा हो जाते। माँ के नजदीक फिर रहकर आंसू उनके पूछ पाते। पर शादीशुदा बहनें तो वह मीलों दूर थीं। माँ व कुंवारे भाई बहनों की चिंता में चूर थी। पर जो भी बन पड़ा वह सब न्यौछावर कर दिया। छोटे भाई बहनों को पल पल सहारा इस तरह दिया। छोटी बहनें थीं जो कुंवारी स्थिति सब समझती थीं। बाल मन था फिर भी किसी चीज की कभी जिद ना करती थी। माँ की विपदा भारी सब समझती थी। एक एक पैसा गुल्लक में डाला करती थी। सुसंस्कारों से सज्जित माता पिता की परछाई थी। पढ़ा लिखा कर भाइयों ने कर दी उनकी भी विदाई थी। नींद चैन त्याग भाई करते दिन रात काम। परिवार की चिंता सताती उनको करते नहीं आराम। कमी किसी चीज की ना हो कभी ऐसा कहते थे। माँ की आंखों में आंसू आए ऐसा न होने देते थे। मन की खुद की इच्छाएं मारकर धन संचित करते थे। भूख मारकर अपनी गुल्लक में पैसा डाला करते थे। भाइयों में पिता की परछाई दिखती थी। मैं ही हूं इनमें शायद, उनकी तस्वीर यह कहती थी। पिता का साथ न होकर भी सदा लगता साथ था। लगता ऐसा कि जैसा उनका आशीर्वाद ईश्वर प्रसाद था। धीरे धीरे वक्त बीता, हुआ भाइयों का भी विवाह। सुख संपन्न तरीके से किया जीवन निर्वाह। अब बात आज की बताते हैं, बहन भाइयों का हाल सुनाते हैं। हर बच्चा है अपने पैरों पर आज खड़ा, जो था पहले अपने संघर्षों से लड़ा। माता पिता के संस्कारों का यह प्रभाव है। किसी चीज की ना कोई कमी ना ही अभाव है। कोई व्यापार में आगे बढ़ रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा। कोई अध्यापक बन बच्चों को शिक्षा दे रहा। कोई कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम कर रहा। माँ की चमक भरी अब आंखें बच्चों को निहारा करती है। पितृहीन होते हुए भी नाम रोशन किया बतलाया करती है। ऐसा लगता पिता की मूर्ति सब पर नाज करती है। मुस्कुराती वो और कहती तुमने मेरी लाज रखी है। जिसका कोई नहीं होता ईश्वर उनका होता है। मात पिता का आशीर्वाद सदा साथ होता है। सत्य घटना पर आधारित ये परिवार की कहानी मैंने सुनाई आपको कविता की जुबानी।